एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। वह बहुत सुस्त था और टाल-मटोल की आदत थी। उसने हमेशा अपने जरूरी कामों को टाला और उसका परिणाम यह हुआ कि वह अपने दोस्तों और सहकर्मियों के मुकाबले अध्ययन और अन्य क्षेत्रों में पीछे हट गया। उसके परिवार और शिक्षकों ने उसे कई बार समय का मूल्य मानने की सलाह दी, लेकिन वह उनकी सलाह को नहीं सुनता था। उसे अपने भविष्य की परवाह नहीं थी और वह समय को जाहिराती चीजों पर बर्बाद करता था। एक दिन उनके गांव में एक ज्ञानी साधु आया। उसके ज्ञान और बोध के लिए प्रसिद्ध थे और बहुत से लोग उससे मिलना और सीखना चाहते थे। युवा लड़का भी उसे मिलने और साधु से कुछ सुझाव प्राप्त करने का निर्णय किया। उसने साधु के ठहरने के स्थान तक पहुंचा और प्रतीक्षा की। जब उसकी बारी आई तो उसने साधु को नमस्कार किया और कहा, कृपया मुझे मदद करें, मैं अपने जीवन में एक असफल हूं। मैं अपने दोस्तों, सहशिक्षितों और समकालीनों के मुकाबले हर क्षेत्र में पीछे हूं। मैं उन सभी को पार करना चाहता हूं और सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता हूं। कृपया मुझे बताएं कि मैं इसे कैसे कर सकता हूं। साधु ने युवक को दया भाव से देखा और कहा, मेरे बच्चे, तुम इसलिए पीड़ित हो क्योंकि तुम समय की महत्वाकांक्षा नहीं करते। तुम टाल मटोल करते हो और अपने मूल्यवान पलों को बर्बाद करते हो, जो तुम कभी वापस नहीं पा सकते। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, जिससे तुम समय के मूल्य को समझ सको। लड़का उत्सुकता से सुनने लगा। साधु ने जारी रखा, एक समय की बात है। एक राजा था जो बहुत ही उदार और दयालु था। वह अपने लोगों से प्यार करता था और हमेशा उनकी मदद करता था। एक दिन उसने अपने पुराने मित्र से मिला, जो उसके साथ गुरुकुल में पढ़ाई की थी। मित्र बहुत सुस्त और गरीब था। उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, ना पैसा और ना ही सम्मान। वह हमेशा अपनी भाग्यवाणी पर शिकायत करता था और अपनी समस्याओं का जिम्मेदार किसी और को ठहराता था। राजा ने अपने मित्र को पहचान लिया और उसके लिए दुखी महसूस किया। उसने उससे उसके जीवन और परेशानियों के बारे में पूछा। मित्र दुखी रूप से बोला, राजा महाराज, मुझे नहीं पता क्यों सब कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब मैं नौकरी के लिए जाता हूं तो सभी मुझे मना कर देते हैं। मेरे दुश्मनों ने सबको यह बता दिया है कि मैं समय पर कोई काम नहीं करता। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। राजा ने कहा, चलो हम एक समझौता करते हैं। सूर्यास्त से पहले तुम मेरे खजाने में आओ और जितना चाहो सोने और मणियाओं ले जाओ, वह सब तुम्हारा होगा। मित्र बहुत खुश हो गया और राजा को बहुत धन्यवाद दिया। वह अपने घर भागा और अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। पत्नी भी बहुत खुश थी और बोली, जाओ और सोने और मणियों को पाओ, अभी समय तुम्हारे लिए अच्छा है। मित्र ने कहा, मैं अभी नहीं जा सकता, मुझे भूख लगी है, पहले मुझे भोजन दो। उसकी पत्नी जल्दी से कुछ खाना बनाया और उसे खिलाया। वह धीरे धीरे और आराम से अपना भोजन खाता रहा, सोचता हुआ कि उसके पास खजाने को लेने के लिए प्लेंटी ऑफ टाइम है। अपने भोजन के समापन के बाद उसे नींद आई और उसने सोचा कि वह थोड़ी देर के लिए सो जाएगा, लेकिन उसने 2 घंटे के लिए सो गया। जब वह जागा तो उसने देखा कि दोपहर में हो गई है। उसने कुछ थैले उठाए और राजा के खजाने की ओर बढ़ा। रास्ते में सूरज चमक रहा था और उसे गर्मी महसूस हो रही थी। उसने सांघा लेने के लिए कुछ आराम किया और फिर आगे बढ़ा। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया था। धीरे धीरे एक हल्की हवा चल रही थी और मौसम सुहावना था। जैसे ही वह बैठा था, वह फिर से सो गया। उसने और 4 घंटे तक सोते रहा। जब उसने आंख खोली तो देखा कि शाम हो रही है और सूर्य अब ढलने को है। वह उचित किया और महल की ओर भागा। कुछ समय बाद वह आखिरकार महल पहुंचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तब सूर्य डूबने लगा और महल के द्वार बंद हो गए। सुस्त आदमी निराश होकर खड़ा रह गया। उसने धन को हासिल करने का मौका गंवा दिया, क्योंकि उसने अपने समय की कद्र नहीं की थी। साधु ने कहानी को समाप्त किया और युवा लड़के की ओर देखा। लड़का निर्भर हो गया। उसने अपनी गलती का एहसास किया और शर्मिंदा महसूस किया। उसने साधु के उपदेश के लिए धन्यवाद किया और अपने जीवन को बदलने का निश्चय किया।
उसने समय की महत्वाकांक्षा को समझा और कठिन प्रयास करना शुरू किया। उसने टाल मटोल करना बंद कर दिया और अधिक उत्पादक और सफल बन गया। वह भी अधिक खुश और अपने दोस्तों और परिवार के लिए अधिक सम्मानित हो गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समय सोने की तरह है, जो हमारे जीवन में समय की सीमित मात्रा होती है और हमें इसे समझदारी से और उत्पादकता से उपयोग करना चाहिए। हमें अपने समय को उन चीज़ों पर बर्बाद नहीं करना चाहिए जो मायने नहीं रखती हैं, बल्कि हमें उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमें मायने रखती हैं। हमें अपने कामों और कार्यों को टालने के बजाय समय पर करना चाहिए और उन्हें गुणवत्ता के साथ करना चाहिए। एक प्रसिद्ध कहावत है, अगर आप अपने समय की कद्र करते हैं तो समय भी आपकी कद्र करेगा, लेकिन अगर आप अपने समय को बर्बाद करते हैं तो समय आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर देगा। हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं यदि हम अपने समय की कद्र करते हैं, लेकिन यदि हम अपना समय बर्बाद करते हैं तो हम अपने अवसरों को खो देंगे और बाद में पछताएंगे।